चलिए बेटा ध्यान दीजिए सभी लोग, छोड़िए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे सभी लोग, बेटा चक, ठीक है। चलिए, जिन बच्चों को ये गुणा आ रहा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और तेज कर रहे हैं, सही कर रहे हैं तो अच्छी बात है। पहला क्या है ध्यान देना है, पहली चीज कि हमें सबसे पहले तो सही करना है, ठीक है। क्या करना है? सही। उसके बाद जब सही कर लेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास से क्या हो जाएगी, तेजी भी आएगी, ठीक है ना। तो बेटा यार ध्यान दीजिए सभी लोग, हमें क्या ध्यान देना है, गुणा करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसका गुणा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो तरीका है और जिस तरीके से हम लोग बातचीत करने वाले हैं, अगर उस तरीके से काम करेंगे तो कभी आपका गुणा गलत नहीं होगा, ये लिख लीजिए मेरी बात, ठीक है। लेकिन तरीका सही रहेगा तब, ठीक है। गुणा के लिए जरूरी क्या है बेटा, गिनती आनी चाहिए और पहाड़ा आना चाहिए। पहाड़ा कम से कम 9 तक तो आना चाहिए गुणा के लिए, ठीक है। 9 तक पहाड़ा आएगा तो आप कोई भी बड़ा से बड़ा गुणा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन गिनती भी आना चाहिए, ठीक है। कम 100 तक कम से कम गिनती आना चाहिए। गिनती में कैसे, कि 7 दहाई 3 इकाई 70 3 73, ऐसे आना चाहिए। 5 दहाई 2 इकाई 50 2 52। जब ये आपको आएगा तो ये आप गुणा हो या भाग हो, ठीक है, आसानी से कर लेंगे। भाग के लिए अलग नियम है, लेकिन गुणा के लिए देखिए पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए बेटा पहले क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे, 4 दूनी का 8, तो इसके नीचे इसको लिख देंगे, 8 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। 4 दूनी का 8। अब देखिए बेटा 8 में केवल इकाई है, दहाई नहीं है, तो इसमें कोई हासिल नहीं होगा। जब इकाई और दहाई, बेटा एक यार ध्यान दो, आप लोग इसीलिए कमजोर होकर ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। जो बच्चे कमजोर हैं पहला उनका यही हम देखते हैं गड़बड़ी क्या है कि वो ब्लैक बोर्ड पर ध्यान नहीं देते। अरे आ रहा है तो भी देखिए, नहीं आ रहा तो भी देखिए, क्योंकि आप लोग 5 6 7 में पढ़ते हैं जो भी है, और आप लोगों से हमको थोड़ा अधिक आता है, तभी ना मास्टर है जी, है कि नहीं बताइए, ठीक है। 4 दूनी का 8, इसमें इकाई है, दहाई नहीं है। 4 छके 24, 4 छके 24। तो देखो बेटा ध्यान दो, 2 दहाई 4 इकाई, ठीक, 4 इकाई, इकाई मत बोलना, यहाँ पे हम लोग सर बोलते हैं 2 दहाई 4 इकाई 20 4 24। तो कितना बढ़िया गिनती बनाया गया है। 2 दहाई इकाई, दहाई है ये, 4 इकाई और 20 में 4 जोड़ दोगे तो 24 आ जाएगा। तो ऐसे और याद किए तो कोई परेशानी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, इकाई को यहां लिखते हैं और दहाई क्या करते हैं, दहाई को, हाँ दहाई दह जाता है आगे, दहाई दह गया कहां पे, आगे, आगे, ये दहाई यहाँ पे आगे दह गया, ये ना होता जी। हाँ 4 चौका 16 ना बेटा, 4 चौका 16 और 16 में 2 क्या कर देंगे, ये जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 16 2। और यहां हम पूरा लिखेंगे, क्यों पूरा लिखेंगे होता बेटा, क्योंकि आगे गुणा नहीं करना, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आ रहा है, समझ में आया। अब देखिए ये इकाई था तो इकाई के नीचे लिखेंगे, दहाई है, दहाई से गुणा करना है तो दहाई के नीचे लिखना शुरू करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे कट लगा देंगे, कट का मतलब जीरो है, जीरो समझो, कुछ नहीं, ठीक है। दहाई से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, दहाई के नीचे लिखना शुरू करेंगे। 3 दूनी का 6, ठीक है। अब 6 में क्या है, केवल इकाई है, दहाई नहीं है। 3 छक 18, 18 पर नहीं करोगे बेटा, 1 दहाई 8 इकाई, 1 दहाई 8 इकाई, तो 8 इकाई हो गया, दहाई क्या हो गया, दह गया, दह गया, तो इसको 1 यहां हो गया। देखो बेटा ये जो था, ये जो कैरी था, यानी कि जिसको कहते हैं हासिल, वो इसका हासिल था, इसका हासिल कहां लिख रहे हैं हम लोग, ऊपर, ठीक है। 3 चौके 12, 12 1 13 पूरा लिखेंगे, क्यों लिखेंगे बताओ बेटा, इसके आगे गुणा नहीं करना। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ो 8 6 4 10 हासिल 1, तो यहां हासिल लिख देंगे, 8 8 16 1 17 हासिल 1, 17 में क्या है, दहाई है ना, 1 दहाई 7 इकाई, फिर 1 1 2 2 3 5, और ये क्या है, ये 1 है, ठीक है। सही है ना बेटा, मतलब अभी देखिए बेटा, तो हम लोगों ने कैसे किया इसको ध्यान समझिए। पहले जो है पहाड़ा पढ़ा, इकाई आए तो लिख देना है,
अगर पहाड़ा पढ़ने के बाद इकाई और दहाई आ रहा है तो इकाई को लिख देना है और दहाई दह के आगे चला जाएगा। जब अगले का गुणा करेंगे तो उसमें जुड़ेगा, गुणा करने के बाद उतना जोड़ देंगे, है ना बेटा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वैसे फिर क्या करना है, जब दहाई से गुणा करेंगे तो इकाई के नीचे नहीं लिखेंगे, दहाई के नीचे लिखेंगे। ठीक है बेटा? ये क्या है? 0 है। ठीक है, अगला देखिए बेटा, इसको गुणा कर रहे हैं। 9 8 72, 72 कौन नहीं करेगा बेटा? 7 दहाई 2 इकाई, हाँ 7 दहाई 2 इकाई 70 2 72। इकाई यहां लिख दिया और दहाई दह के यहां चलाया। 9 9 81, 9 क्या हुआ? 81, 81 धन 7 कितना हुआ? 88। 88 का क्या हो गया? देखो हासिल क्या, इकाई क्या है? 8 है, तो 8 हासिल क्या हो गया? 8। ठीक ना, हासिल 8 हो गया। 9 दूनी 18, 18 8 देख, 9 दूनी क्या हो गया? 18, और 18 में 8 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 26। 26 को बेटा यहां पूरा लिख देंगे, 26 को पूरा लिख देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे गुणा नहीं करना। 5 40 को दहाई कर कहीं, 4 दहाई 0 इकाई। ठीक है, 0 देखो यहाँ पे, अब देखो ये दहाई से गुणा कर रहे हैं ना, तो दहाई के नीचे लिखेंगे 0। हासिल क्या हो गया? 4, 4 दह के आगे आगे। 5 9 45, 5 9 45 होगा। 45 में क्या करेंगे? ये हासिल जोड़ेंगे 4 हो जाएगा 49 को दहाई करके 4 दहाई 9, तो क्या हो जाएगा? 9 लिख देंगे, हासिल 4। ठीक ना? 5 दूनी का 10 और 10 4 14, 14 पूरा लिख देंगे क्योंकि अब आगे गुणा नहीं कर। इसको क्या करेंगे? अब जोड़ेंगे। ये 2 हो गया 8, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 2 1 3 3 4 7 और ये 1। देखिए बेटा, जो शुरू से, हाँ ठीक है, जो शुरू में जिनको समझ में आता है ऐसे करेंगे तो उनका कभी गलत नहीं, वो थोड़ा मेहनत तो लगेगा लेकिन कर लेंगे। बाद में जब अभ्यास हो जाएगा तो अपने आप तेज करने लगेंगे, जैसे अन्य बच्चे कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये बेसिक है, बुनियादी तरीका है, ऐसे आपको गुणा करना है समझ समझ के। ठीक है, सोच सोच के। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं। थोड़ा सा इससे नियम क्या है? अलग है। भाग मतलब क्या होता है? भाग मतलब बांटना, टुकड़े टुकड़े करना। इसको जो है 9 भागों में बांटना है, 9 बराबर भागों में बांटना। तो एक को कितना भाग मिलेगा ये बताता है ये चीज। ठीक ना? एक को कितना भाग मिलेगा ये चीज ये बताएगा, है ना बेटा? तो देखो कैसे, पहले क्या करते हैं बेटा? एक अंक है ना, तो एक अंक है तो एक अंक से कंपेयर करते हैं। भाग का नियम समझो बेटा, भाग का नियम समझो। इस भाग में आपको भाग के लगभग सारे नियम पता चल जाएंगे। ठीक है लड़के, यहां ध्यान दो। देखो अब आपको आता ही नहीं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जिसको आता है वो देख रहे हैं, देखो कैसी बेटा बना है। जिसको आता है वो देख रहे हैं ध्यान से, और जिसको नहीं आता वो देख ही नहीं रहे हैं। बताओ कैसे सीखेंगे? गलत बात है ना? ठीक है बेटा, ध्यान दो वहां पे, अरे बातें बाद में करना बेटा। ठीक है, तो एक अंक है तो एक अंक से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अगर ये इससे क्या ये छोटा है तो भाग जाएगा, और ये इससे क्या है? ये बड़ा है तो भाग नहीं जाएगा। तब 2 अंक में भाग देंगे। क्या करेंगे? 2 अंक। ठीक है, बात समझ नहीं समझ लो? तो 2 अंक में भाग चला जाएगा। 9 का पढ़ा पाओ, 9 का 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 4 36 9 6 9 9 63 9 8 72। और ध्यान दे बेटा, यहां तो 72 मिल गया। यहां अगर मान लो 73 होता तो क्या करते? तो भी 8 ही बार पढ़ते। भाग कैसे? भाग का नियम समझो। हमें जिसमें भाग देना है पहले कोशिश करना है कि ये पूरी तरह कट जाए, उतने के बराबर हम पहुंच जाएं। अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो थोड़ा कम बार के लिए भाग करना है। बात समझ रहे? समझ रहे? अगर नहीं पहुंच पा रहे तो थोड़ा कम बार के लिए भाग करना है। ठीक है, अगर पहले तो देखो कि कट जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कट रहा है तो थोड़ा कम, अधिक बार नहीं करना है। यानी कि मान लो 73 होता, 9 8 72 89 81 नहीं करना है,
9 8 72 ही रखना है, ठीक है, भले शेष आ जाए, मैंने छोटे के लिए ही बात करनी है, ठीक है। अब क्या उतरेगा, अब देखो बेटा एक अंक उतारना है, एक से अधिक नहीं उतारना, ठीक है, 9 है, ठीक है। अब देखो 9 का में 9 क्या जाएगा 0, फिर क्या उतरेगा 8। अब देखो बेटा ये क्या है, यहां संख्या भी नहीं बची है और ये 8 क्या है 9 से छोटा है, तो भाग में बेटा यहां पे बहुत बच्चे गलती करते हैं। भाग का नियम किया है ये है कि जब भी कोई संख्या उतारनी है उसके लिए आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, या वो संख्या छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, तो संख्या छोटी हो या बड़ी हो आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो क्या करोगे, ये 9 छोटा है तो पहाड़ा का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। और गुणा कहां से शुरू होता है, गुणा का मतलब तो गुणा निगेटिव शुरू होता है, जीरो से लेके अनंत तक शुरू होता है, ठीक है। ये मत समझना कि हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो खाली 1 से 10 तक ही पहाड़ा होता है, कि 9 का 9 9 18 27 9 से खाली 10 तक गुणा होगा, नहीं, 9 से 0 में भी गुणा होगा, ठीक है। तो 9 0 0 9 0 0 तो क्या जाएगा ये 8, 9 0 0 तो क्या जाएगा 8। बात समझ नहीं समझ रहे हो, हमें पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा अगर नहीं पहाड़ा पढ़ोगे बेटा ये उत्तर एकदम गलत हो जाएगा, कहां 8 कहां 81 कहां 810। इसकी चेकिंग कैसे करते हो कि सही है कि नहीं गलत है, जो ये भागफल मिला है, ठीक है, उसमें इससे गुणा कर दो और शेष को जोड़ दो, क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। भाज्य बराबर पढ़ते सूत्र पढ़ते ना कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल, तो वैसे हम भाग की चेकिंग कर सकते हैं कि हमारी भाग सही है कि गलत है, ठीक है बेटा। अगर यहां 0 से आप गुणा नहीं किए तो पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा मामला, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान समझिए, गुणा हमने समझा कैसे करना है, भाग समझा, भाग में मुख्य ध्यान क्या देना है बेटा कि अगर पहले भाग किसके लिए देना है, देखो अगर इसको देखना है ये छोटा है तो 2 अंक में भाग देंगे, पहले पढ़ा बराबर के लिए पढ़ना है, ठीक है, पहले पढ़ा बराबर के लिए, नहीं बराबर हो रहा है तो थोड़ा सा छोटा जाएंगे, थोड़ा सा एक स्टेप, ठीक है, कितना स्टेप एक स्टेप, इन्हें कि बहुत छोटा नहीं करना है, यही सेंसिटिव चीज है, ठीक है। उसके बाद अगर उतरता गया लास्ट में अगर कोई संख्या उतारे हैं वो छोटा हो गया इससे, तो उसके लिए भी पहाड़ा पढ़ना है 0 बार, ठीक है, ठीक ना। बात समझ नहीं समझ, यहां गलती बच्चे करते हैं इसलिए हमने इस भाग को रखा है। चलिए तो ठीक है, उसको फेयर कॉपी पर ऐसे उतारिए।